अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, द ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का जो आज हमें का उसमें कौन सा पोर्शन हमें उठाना है, आज हमें इंटेस्टाइन्स पढ़ना है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो जो वेरियस स्टेप्स होते हैं उसमें हमने पढ़ा था इंजेक्शन। इंजेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, जो फूड इंजेक्शन का मतलब हुआ द प्रोसेस ऑफ मेक टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी, इसको कहते हैं इंजेक्शन। इस इंजेक्शन में क्या होता है, इसमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम माउथ कहते हैं। माउथ में हमने पढ़ा था जब फूड माउथ में पहुंचता है वहाँ हमारे टीथ्स होते हैं, उसमें टीथ, टंग एंड सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब टीथ्स का एक अलग फंक्शन है, टंग का अलग, और जो सेलिवरी ग्लैंड उनका अलग फंक्शन है। जब इस जो माउथ में हमने पढ़ा था वहाँ पार्शल, या आप समझो फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होती है, और पार्शल वहाँ स्टार्ट होती है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद जो वो फूड है वो नीचे स्टमक में आता है, वो जो जे शेप्ड होता है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हमारे जो स्टमक होता है वहाँ गैस्ट्रिक जूस होते हैं। जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ द स्टमक में, वो सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। उसमें हमने पढ़ा था हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस 3 किस्म के सब्सटेंसेस सेक्रेट करता है। एक HCl करता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, दूसरा पेप्सिन, ये एक एंजाइम है, और तीसरा म्यूकस। इसमें हमने पढ़ा था जो अब जो HCl होता है, ये इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। और दूसरा जो पेप्सिन होता है, ये एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या काम करता है, ये प्रोटीन डाइजेशन करता है, यानी प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर वंस। एंजाइम पेप्सिन एक्टिव तभी होगा जब इसमें एक जब इसमें एसिड होंगे। फॉर एग्जांपल हम इस तरह भी कह सकते हैं, जो एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। लेकिन एसिड कहाँ से मिलेगा इसको, और HCl जो होता है हमारे स्टमक में, जो HCl इन द स्टमक वो बनाते हैं जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस को वो एसिडिक बनाता है, सो दैट द एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन्स प्रॉपरली। ओके। दूसरा फंक्शन हमने जो HCl का पढ़ा था, HCl आल्सो किल्स बैक्टीरियाज, ठीक। अगर हमारे फूड में किसी भी वजह से जो कोई बैक्टीरिया हमारे फूड के ज़रिए हमारी बॉडी में दाखिल हुआ, तो जब वो स्टमक में पहुंचता है HCl एक अहम रोल अदा करता है, वो उस बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक। अब जो ये पार्शियली फूड है, इसके बाद ये फूड स्टमक में पहुंच के अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। अब आज हमें स्टमक यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो स्टमक, जब स्टमक के बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ये एक हाईली कॉइल्ड, ये कॉइल्ड की शेप में होता है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, जो हमने कल पढ़ा था, ये समझो यहाँ से जब फूड पहुँचा था स्टमक में, फिर देखो ये कॉइल की तरह होता है। इनको हम कहते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही जो है यहाँ से एक ये जो लिवर है ये भी सेक्रेट करता है अपनी सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो पेनक्रियाज है ये भी सेक्रेट करता है अपनी सेक्रेशन पेनक्रियाज में। ये अपने पेनक्रियाज भी सेक्रेट करता है अपनी सेक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का हम आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो मैंने कहा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये हाईली कॉइल्ड होते हैं। कॉइल्ड, ये हाईली कॉइल्ड होते हैं। तकरीबन जो एक एडल्ट मैन है इसमें तकरीबन कितना ही होता है लॉन्ग, इसमें तकरीबन होता है 6.5 मीटर लॉन्ग होता है। एक जो एडल्ट मैन होता है उसमें जो हमारे इंटेस्टाइन है वो कितने लॉन्ग होते हैं, 6.5 मीटर। अब इस इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है, ये पार्शियली डाइजेस्ट फूड कहाँ एंटर होता है, एंटर इनटू द स्टमक। ये बात आपको याद रखनी है। जो स्टमक से जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड है वो एंटर कहाँ होता है, इंटेस्टाइन्स में। अब इस इंटेस्टाइन को अल्लाह ताला ने, अब यहाँ में लिखूँगा, अल्लाह ताला ने हमारे इंटेस्टाइन को इसमें 3 किस्म की जो सेक्रेशन
ये रिसीव करता है। 3 तरह की सेक्रेशन रिसीव करता है, लेकिन एक हुआ लेवर भी सेक्रेट करता है अपनी सेक्रेशन। दूसरा हुआ पेनक्रियाज, और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं जो इसकी लाइनिंग होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, इसकी जो वॉल्स होते हैं वो भी सेक्रेट करते हैं जूसेस। हम यहाँ लिखेंगे वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइनस। जो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन है ये भी क्या करते हैं, ये सेक्रेट करते हैं, ये भी अपनी ये जो सेक्रेट करते हैं सेक्रेशंस। इनका हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पेनक्रियाज जो लिवर है ये क्या काम करता है, पेनक्रियाज क्या काम करता है, जो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन है ये क्या काम करते हैं। ये आपको इंशाल्लाह रहमान जो आपके आगे जो क्लास हैं, चाहे 11th हो 12th हो या आगे हायर क्लास में, आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर आप गौर से मेरे इस लेक्चर को देखोगे और याद रखोगे। प्यारे बच्चों, पहले हम उठाते हैं लेवर क्या काम करता है। लेवर जो मैं आप दिखाऊंगा डायग्राम में, ये जो हमारा स्टमक, ये जो हमने बनाया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें अब ये देखो इस साइड मैंने आपको कहा था ये लेवर है, और इसके दरमियान में एक गॉल ब्लैडर होता है। ठीक, ये अपनी जो इसकी सेक्रेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। ठीक है, ठीक। अब जो ये लेवर है ये क्या सेक्रेट करता है, ठीक, लेवर क्या सेक्रेट करता है, एक लेवर सेक्रेट करता है प्यारे बच्चों, ये सेक्रेट करता है बाइल। इसको हम कहते हैं बाइल जूस भी आप कह सकते हो, या सेक्रेट करता है बाइल। अब बाइल कैसा होता है, ठीक, अगर इसने सेक्रेट किया बाइल, ये बाइल इसका रंग कैसा होता है, बाइल का रंग होता है ग्रीनिश येलो। ये बाइल कैसा होता है, ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है ये। ठीक, लिवर ये एक ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी लिवर होता है, ये सेक्रेट करता है बाइल। आप बाइल जूस भी कह सकते हो। बाइल कैसा होता है, ये ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। क्या होता है, ग्रीनिश येलो लिक्विड। अब इस बाइल में क्या, ये बाइल कहाँ स्टोर रहता है, ये स्टोर रहता है इन द गॉल ब्लैडर। कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर जो होता है, गॉल ब्लैडर जिसको हम कश्मीरी में तिलप्युत कहते हैं। इस गॉल ब्लैडर में क्या रहता है स्टोर, बाइल किस रंग का होता है, ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। ठीक, अब बाइल क्या होता है, ठीक, ये क्या ये एसिडिक होता है या अल्कलाइन। जो बाइल होता है ये अल्कलाइन होता है। ठीक, ये अल्कलाइन होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, एंड इट्स कंटेन सॉल्ट्स। ये मैं लिखूंगा यहाँ, इट कंटेन सॉल्ट, इसमें सॉल्ट्स होते हैं। ठीक, बाइल जो होता है ये अल्कालाइन होता है, यानी एसिडिक नहीं होता बल्कि बेसिक होता है, और इसमें क्या होते हैं, साल्ट्स। ठीक, साल्ट्स। अब ये साल्ट्स एक अहम रोल अदा करते हैं। यही साल्ट्स क्या अहम रोल अदा करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं या एमल्सिफाई करते हैं फैट्स को। यानी दैट मीन्स आप ये समझो, ये जो साल्ट्स है ये साल्ट्स करते हैं एमल्सिफाई या आप समझो ब्रेक डाउन क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। अब जो फैट्स की डाइजेशन है वो कहाँ फिर स्टार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट की जो हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हुई थी माउथ से। इसके बाद जो प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हुई थी स्टमक से। और फैट्स की डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक, जो हमारे फूड में फैट्स होते हैं उनकी जो एमल्सिफाई या उनकी ब्रेक डाउन कहाँ से स्टार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक, अब इसमें हम पढ़ेंगे जो बाइल होता है, ये इसके थोड़े फंक्शन भी हम साथ पढ़ेंगे। इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ बाइल जूस या बाइल ऑफ। इसके 2 मेन फंक्शंस हैं जो मैं यहाँ लिखूंगा प्यारे बच्चों। नंबर 1, इसका जो मेन फंक्शन है, पहला क्या करता है, पहला फंक्शन है बाइल का, जो फूड हमें स्टमक से मिलता है वो एसिडिक होता है। ये तो आपको याद ही है कि क्योंकि जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो फूड को एसिडिक बनाता है। अब वही एसिडिक फूड हमें कहाँ पहुँचता है, स्टमक में।
और स्टमक में इस एसिडिक फूड को कन्वर्ट किया जाता है बेसिक में या अल्कलाइन में। अगर इसको अल्कलाइन नेचर में तब्दील नहीं किया जाएगा तो फिर जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो इस पर एक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इसके एक अहम फंक्शन इसके लिखे है कि ये क्या करता है, इट मेक्स, ये मैं यहाँ लिखूँगा, ये मेक्स द एसिडिक, जो एसिडिक फूड होता है, जो हमारा एसिडिक फूड होता है, मेक्स द एसिडिक फूड, ये क्या करता है, एसिडिक फूड क्या बनाता है, अल्कलाइन कमिंग फ्रॉम स्टमक। जो स्टमक से हमें एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है उसको उस एसिडिक फूड को अल्कलाइन में तब्दील करता है, ताकि जो पेनक्रियाट होगा, ताकि जो हमारे जो पेनक्रियाटिक यानी पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है या पेनक्रियाटिक एंजाइम्स ताकि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट ऑन इट, क्योंकि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते। उनके लिए जो बेसिक मीडियम होगा या अल्कलाइन मीडियम, तभी वो जो फर्दर डाइजेशन ऑफ जो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट होंगे, फैट्स होंगे या प्रोटीन होंगे कर सकते हैं। उसके लिए जो बाइल है इस फूड को अल्कलाइन में तब्दील करता है। ये एक मेन फंक्शन है। अब दूसरा जो फंक्शन है इसका, इसमें साल्ट्स होते हैं। बाइल इट कंटेन्स साल्ट्स, आप ये भी कह सकते हो बाइल कंटेन्स बाइल साल्ट्स, बाइल कंटेन्स बाइल साल्ट्स। ये बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स, जो फैट्स होंगे, फैट्स को ये ब्रेक डाउन करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू फैट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है फॉर ऑनवर्ड फैट डाइजेशन, प्यारे बच्चों, जो हमारा फूड होता है, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, इसमें फैट्स भी होते हैं। इनकी जो अब डाइजेशन, मैंने कहा कि जो इनकी डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये एंजाइम्स है, ये हर एक अपने अपने तरीके से क्या करता है, एक्ट करता है, और इन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ एक समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ जो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब जो हमारा जो हमने तीसरी लाइनिंग पढ़नी है, जैसे मैंने यहाँ पढ़ा था, हमने यहाँ पढ़ा जो हमारा जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड है, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सेक्रेशन लेता है लिवर से, पेनक्रियास से एंड वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर भी हमने पढ़ा, अब पेनक्रियास की हम बात करेंगे। दूसरा अब पेनक्रियास पढ़ेंगे हम, ठीक। दूसरा, सॉरी, यहाँ हमने तीसरा लिखा था, पेनक्रियास। ठीक। पेनक्रियास क्या होता है प्यारे बच्चों? पेनक्रियास ये भी एक ग्लैंड है, पेनक्रियास भी एक ग्लैंड है, ठीक, ये भी एक ग्लैंड है। अब ये कहाँ होता है? जो हमारा स्टमक होता है उसके पैरेलल और उसके नीचे होता है। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, ये आप समझो कि ये जो है, जो इस स्टमक इसके पैरेलल में और इसके beneath, जो स्टमक के नीचे में होता है और इसके पैरेलल में, ये जो आप देखोगे ह्यूमन डाइजेशन का जो ये है, ये इसको हम कहते हैं, ये है पेनक्रियास। क्या है? अब ये पेनक्रियास ये भी अपनी सेक्रेशन किस में डालता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके। जो पेनक्रियास है ये सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। क्या करता है? सेक्रेट। पेनक्रियास ये भी ये सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। ओके, इजीली आप समझोगे। जो पेनक्रियास है वो पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, उस पेनक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं। वेरी गुड। जो पेनक्रियास है ये ग्लैंड है, ये सेक्रेट क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस। और उस पेनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं? उसमें होते हैं
एंजाइम्स, 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, वो हम लिखेंगे। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? नंबर वन जो एंजाइम है उसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज एक तो हुआ, जो पहला एंजाइम है उसको कहते हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज। अब दूसरा जो है उसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन। दूसरा है ट्रिप्सिन। अब जो तीसरा है उसको हम कहते हैं लाइपेस। ठीक, जो पेनक्रियाज है ये पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। उस पेनक्रियाटिक जूस में 3 किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं। नंबर 1 पेनक्रियाटिक एमाइलेज, एंड नंबर 2 ट्रिप्सिन, एंड नंबर 3 इज लाइपेस। अब इन तीनों का इनका भी एक अलग अलग फंक्शन है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या काम करता है ये हम यहाँ लिखेंगे। जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च। जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है ये क्या करता है? ब्रेक डाउन स्टार्च को ये ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक्चुअली कॉम्प्लेक्स, यानी ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक, अब ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ठीक, पेनक्रियाटिक एमाइलेज करता है ब्रेक डाउन स्टार्च को, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को। और ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ट्रिप्सिन करता है डाइजेशन, ये फर्दर जो डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की, ये वहाँ करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी फर्दर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस। जो उसमें कौन एक एंजाइम ज़्यादा अहम रोल अदा करता है, वो है कौन? ट्रिप्सिन। उसका क्या नाम है? ट्रिप्सिन। अब तीसरा जो लाइपेस है, लाइपेस क्या करता है? ये एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है फैट्स को, यानी ये फर्दर ब्रेक डाउन करता है फैट्स को, या आप कहोगे डाइजेशन ऑफ फैट्स, या आप कहोगे ब्रेक डाउन, या आप कहोगे एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक, अब 3 जो एंजाइम्स हैं, पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है 3 एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेस। पेनक्रियाटिक एमाइलेज ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, यानी डाइजेस्ट करता है फर्दर स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर डाइजेस्ट। इस तरह जो ट्रिप्सिन है ये क्या काम, ये रोल क्या अदा करता है? ये डाइजेशन करता है प्रोटीन्स को, फर्दर डाइजेशन। इसी तरह ये ब्रेक डाउन करता है फैट्स को, यानी फर्दर डाइजेशन ऑफ फैट, इनको ये। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा पोर्शन है, जो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनस, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनस। जो ये वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनस है, प्यारे बच्चों, ये भी कुछ जूस सेक्रेट करते हैं, जिनको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इनको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस को। इंटेस्टाइन भी जो जूस प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं हम इंटेस्टाइनल जूसेस। इसमें भी इट कंटेन नंबर ऑफ एंजाइम्स, इसमें भी नंबर ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंटेस्टाइन होते हैं इसमें भी, जो इसके वाल्व होते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब वो एंजाइम्स क्या करते हैं ये याद रखना है, ये एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि जो वाल्व्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वो ये एक अहम रोल अदा करते हैं। ये क्या करते हैं? कंप्लीट, इनमें कंप्लीट होती है, यहाँ क्या होती है? कंप्लीट डाइजेशन। ये क्या करते हैं? इसमें कंप्लीट डाइजेशन होगी, किसकी? अब देखो, कंप्लीट डाइजेशन होगी। जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, एक एक करके मैं आपको, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको बनाया जाता है ग्लूकोज में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज डायरेक्टली ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, ओके, उनको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। इसी तरह जो प्रोटीन्स है, ठीक, अब प्रोटीन्स को किस तरह, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू एमाइनो एसिड्स, ओके, ये भी आपको समझ आया होगा। अब फैट्स हैं, क्योंकि मेन कंपोनेंट्स ऑफ हमारे फूड के हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है एमाइनो एसिड में, और फैट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में
एंड ग्लिसरॉल में। ठीक, जो फैट्स है इनको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। इन दिस वे आप ये जाएंगे, अब ये जो प्रोसेस है डाइजेशन ये कंप्लीट होगी, यहाँ ये कंप्लीट होती है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और दूसरी बात, ये जो ऑल जो हमारे जो कंपोनेंट्स बन गए, जैसे ग्लूकोज हो या अमाइनो एसिड्स है या फैटी एसिड्स है या ग्लिसरॉल, ये सब होते हैं वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक, ये याद रखना है यहाँ, ये 3 चीज़ें। यानी जो इंटेस्टाइनल जूस है, ये इंटेस्टाइनल जूस जो सेक्रेट वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट करते हैं। इस जो ये इसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसमें कंप्लीट डाइजेशन होती है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, एंड फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। और अब जो ये ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है या फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल, ऑल दीज आर वाटर सॉल्यूबल, ये वाटर सॉल्यूबल। अगर अब एक बात है प्यारे बच्चों, जब ये तीनों ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, या आप ये समझो कि ये जो ग्लिसरॉल है, ये सब क्या है, ये तो अब वाटर सॉल्यूबल है। अब जब वाटर सॉल्यूबल ये बन गए, इसका मतलब है कि ये जो वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन है, जो वॉल्स जब ये वाटर सॉल्यूबल, इट मीन्स कि दे कैन पास, इट मीन्स कि दे कैन, ये हम लिखेंगे दे कैन पास थ्रू द वॉल्स of the intestines। वेरी गुड। जब ये वाटर सॉल्व ये तीनों बनते हैं, अब ये इस लायक बनते हैं कि ये जो वाल्स, जो हमारे वाल्स होते हैं इंटेस्टाइन के, इसमें ये पास हो सकते हैं। उस वाल्स में जो इंटेस्टाइन की जो वाल्स हो, उसमें तो स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होते हैं, एंड जिसकी और फिर कहाँ जाते हैं, एंड गो इनटू आवर ब्लड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, ये आपको समझ आया होगा व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आप यही कहोगे, एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, उसमें जो मेन रीजन जो होते हैं, उसको हम कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो ये फूड आता है हमारे पास, जो वाटर सॉल्युबल होता है, उस जब ये वाटर सॉल्युबल आएगा, उसके बाद ये फूड पास होता है थ्रू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड गो इनटू आवर ब्लड, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ से इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है। और दूसरा पॉइंट, ये जो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, उसमें स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम कहते हैं विलाई। जो विलाई होते हैं, जो प्रेजेंस ऑफ विलाई होते हैं, ये क्या करते हैं, जो इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको ये उनकी जो सरफेस एरिया, उसको हम ये लार्ज बनाते हैं। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको क्या होता है, ये लार्ज सरफेस एरिया उनको क्रिएट करते हैं। जो लार्ज सरफेस एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें से क्या होगा, वो हमें हेल्प देते हैं रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यानी रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वहाँ उनकी वजह से हमें ये जो विलाई होते हैं, जब ये लार्ज सरफेस एरिया देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो हमें हेल्प करते हैं रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और इस वजह से हम ये कहेंगे जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो एब्जॉर्ब होता है throughout the walls of the small intestine and goes into our blood. Okay, खुदा हाफिज।